मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को स्वागत के लिए हाजिर। हम अभी आप लोगों को क्लास 11 चैप्टर के नाम है एंगल्स एंड दियर मेजर्ड कोण एवं उनके माप, एक्सरसाइज 4.1 है। हम पहले से आप लोगों को 1 से लेके 9 तक पहले ही हम सवाल को जवाब बना के आपको समझा दिए। अब हम आपको 11 नंबर के सवाल समझाएंगे जो आप लोग गौर से समझेंगे। सवाल है कि यदि यह मान लिया जाए कि चंद्रमा का व्यास किसी प्रेक्षक की आंख पर 30 डिग्री का कोण बना, ये प्रेक्षक का आंख है और सिक्का है, ये आंख है ना, यहाँ पर यह 30 डिग्री का कोण बनाता है तो 1 सेंटीमीटर व्यास, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर के व्यास के सिक्के को आंख से कितनी दूरी पर, बोलता है कि सिक्का के चंद्रमा से कितनी दूरी पर रखा जाए कि पूरे के पूरे चंद्रमा में ये छिप जाए। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हमें आपको निकाल के बताएंगे जो आप देखते रहेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे इस सिक्का का त्रिज्या देख लेंगे। तो त्रिज्या बराबर होता है d/2। ठीक है ना। तो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। आप देखते रहेंगे। यहाँ देखेंगे यह 30 डिग्री का 30 मिनट का कोण बनाता है। तो देखते रहेंगे। यहाँ पर हम कोण को हम थीटा से सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे थीटा बराबर ये 30 मिनट है ना, हम मिनट के डिग्री में बदलेंगे। तो डिग्री में बदलने के लिए हम 60 से भाग करते हैं। भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको उसको रेडियन में चेंज करना है। अब देखेंगे रेडियन में चेंज करते हैं। लिखते हैं कि चूंकि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, हम रेडियन को डी से सूचित करते हैं। ठीक है ना। आप देख लेंगे। इसीलिए 1/2 डिग्री, ठीक है, बराबर हो जाएगा π/180 गुने 1/2। गुना करेंगे तो π/360 रेडियन बन जाएगा। रेडियन को हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है ना। हम फिर आगे आपको बना के समझा देते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे। अब हमको चाप निकालना है, यानी कोण निकालना है। यानी थीटा बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। है यहाँ पर थीटा यानी कोण है, जिसका मान दिया है कितना, π/360 डिग्री। ठीक है ना। अब देखेंगे चाप, ये है ना पूरा चाप। तो चाप कितना है, तो 1 है। त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या का मान नहीं दिया, यानी त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो 1/r हो जाएगा। अब तिरछा यहाँ से गुना करेंगे। ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो r बराबर 360 डिग्री बटा 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 360/22/7 यहाँ लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे यहाँ पर कि 360 गुने ये भाग का चिन्ह नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 7/22 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये 22 हो गया। इसको गुना करेंगे तो 2520 आ जाएगा। गुना करके देख लीजिए। ये 0 में 7 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। 7×6 = 42 के 2 हो जाएगा। और 7×3 = 21 25/22 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 2520 में आप भाग करेंगे तो आ जाएगा 114.54 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे ये 10 नंबर का सवाल है। तो 10 नंबर का सवाल है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर
जा सकती है। आप देखते रहेंगे ए एक घड़ी है, ठीक है। अब देखते रहेंगे इसका सुई जो है, सुई केंद्र है, ए त्रिज्या है, तो सुई कितना है, तो 1.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। इसका कोण जो बनता है, कोण, तो कोण बनता है थीटा डिग्री के, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, तो निकालने का तरीका देखेंगे। बोलता है कि एक घड़ी में मिनट के सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। अब देखते रहेंगे बनाने का तरीका कि चूंकि 60 मिनट में 60 मिनट में घड़ी के सुई, देखेंगे 60 मिनट में घड़ी की सुई केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनाएगी, ठीक है ना। तो लिख देंगे घड़ी की सुई 2 पाई कोण बनाती है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसलिए 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेंगे, तो 2 पाई बाई 60 हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए देखेंगे 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 2 पाई गुने 40 बटा कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 20 से भाग लगाएंगे, 20 दूना 40 और 20 तिया 60, ठीक है ना। ये दोनों में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका थीटा का मान निकल गया, यानी कोण का मान निकल गया। अब देखते रहेंगे फॉर्मूला बनता है थीटा बराबर, देखते रहेंगे थीटा बराबर क्या, यानी केंद्रीय कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो देखते रहेंगे केंद्रीय कोण को हम थीटा सूचित करते हैं और इसका चाप को एल से सूचित करते हैं, त्रिज्या इसका आर है। अब देखेंगे थीटा, तो थीटा का मान कितना है, 4 पाई बाई 3 बराबर हो जाएगा एल, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे एल बटा आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे थीटा बराबर एल बटा आर होता है, तो थीटा के मान है 4 पाई बाई 3 और देखेंगे इसका चाप होता है एल और त्रिज्या को लिखते हैं आर, ठीक है ना। तो एल बटा आर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखेंगे 4 पाई बाई 3, अब देखेंगे एल का मान कुछ नहीं है, एल का मान हमें निकालना है, आर इसका है 1.5, ठीक है ना। आप चाहेंगे तो इसको हम हर से हर में हम कैंसिल कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो 0.5 बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए एल बराबर गुना कर देंगे तो 5 चौका के 20 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 2 पाई बन जाएगा, ठीक है ना। इसको चाहेंगे तो आगे भाग लगा के निकाल सकते हैं। एल बराबर 2 और पाई का मतलब होता है 180 और नहीं तो 22/7 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो 22/7 हो जाएगा और गुना करेंगे इसको तो 44/7 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यही आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे ये 12 नंबर का सवाल है। तो 12 नंबर में सवाल है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 38,400 किलोमीटर मानते हुए चंद्रमा का व्यास निकाले जब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक आदमी के आंख पर 31 मिनट का कोण बनता है। अब देखेंगे ये क्या है, तो ये है आपका आंख, ठीक है ना, ये है इसका पृथ्वी, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ध्यान से,
देखेंगे इसका दूरी कितना है, तो 38,400 किलोमीटर। तो हम दूरी को डी से सूचित करेंगे, देखते रहेंगे यहाँ पर दूरी बराबर हो जाएगा 38,400 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इसका कोण कितना है, तो 38 मिनट का, सॉरी 31 मिनट का है, तो 31 मिनट, ठीक है ना। अब 31 मिनट को देखते रहेंगे, हम बनाएंगे डिग्री में, तो 31/60 लिख देंगे यहाँ पर, ये डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम रेडियन में चेंज करते हैं, देखेंगे आप गौर से कि चूंकि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, हम रेडियन को डी से सूचित करते हैं, इसीलिए 31/60 डिग्री बराबर π/180 गुनी 31/60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये थीटा का मान निकल गया। हमें निकालना है, अब देखते हमें निकालना है व्यास, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, फॉर्मूला बनता है थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखो कोण है, केंद्रीय कोण को थीटा सूचित करते हैं, तो केंद्रीय कोण का मान है π/180 गुनी 31/60, ठीक है ना। अब देखेंगे चाप को हम एल से सूचित करते हैं, त्रिज्या इसमें दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है 38,400, ठीक है ना। 38,000 कितना हो जाएगा, 400। देखते हैं दोनों हर है ना, चाहेंगे तो आप हर में हर कैंसिल कर सकते हो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ से तिरछा गुना करेंगे, आप तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर π/180 गुने 31 गुने, तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 384, अब बटा कितना हो जाएगा, बटा हो जाएगा 6, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर एल। अब यहाँ देख लेंगे आप, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसमें हम 6 से भाग लगाएंगे, 6 से भाग लगाएंगे तो 6 छक्का 36, 6 बच जाएगा 2 यानी 24, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चाहेंगे तो यहाँ से ही भाग लगा सकते हैं, 9 लग गया, इसमें भाग लगाएंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे आगे देखेंगे, पाई का मतलब होता है 22/7 गुने 31 गुने 32, अब बटा हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब ऊपर वाला को हम सब में गुना करेंगे, जब गुना करेंगे आप तो 21,824 आ जाएगा, 21 सते 63 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भाग लगाएंगे, या आप चाहेंगे तो इसको भाग लगा के देख सकते, यही इसका आंसर निकल गया, ठीक है ना। यही इसका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको भाग लगा के देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे ये 13 नंबर सवाल है, तो 13 नंबर सवाल है, रेल का एक चक्का जिसका व्यास 4 फीट है तथा वह प्रति सेकेंड 6 चक्कर लगाता है, तो बतलाएं कि रेलगाड़ी किस गति से जा रही है। यानी रेलगाड़ी के हमें गति निकालना है कि जो रेलगाड़ी जा रही है वो किस गति से जा रही है। तो आप देखेंगे सबसे पहले सवाल को, व्यास 4 फीट है ना, तो व्यास को तो देखो, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, तो व्यास हो गया 4 फीट, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम त्रिज्या निकाल देंगे, तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2 यानी डायोमीटर बटा 2, तो डायोमीटर कितना दिया है, तो 2 है, भाग लगा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले एक हम चक्का बना देंगे, ठीक है ना, रेलगाड़ी के एक चक्का बना दिया ना, और इसका व्यास कितना है, तो 4 फीट है ना, 4 फीट, तो उसको त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या नहीं आधा आधा निकलेगा, तो ये 2 निकल जाएगा, ये 2 निकल जाएगा, है ना। इसलिए हम r बराबर d/2 यानी 2 फीट निकल के यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देखेंगे ये चक्का का परिधि निकला, चक्का ये गोल वाला को बोलते हैं, तो परिधि का मतलब होता है एक पूरा गोल वाला भाग को। तो लिख देंगे यहाँ पर चक्का का परिधि। अब देखते रहेंगे यहाँ पर चक्का का परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला बनता है 2πr, ठीक है ना। तो 2 देखते रहेंगे यहाँ पर, गौर से देखते रहेंगे, 2πr का मतलब 2 है, भाग गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ये फीट आ गया, यानी चक्का का व्यास यानी पूरा का मान कितना आ गया, तो 4 पाई फीट हो गया। अब बोलता है कि 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाता है, तो दूरी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई गुने 6, यानी 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाते हैं, तो गुना करेंगे तो 6 चौका 24 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम लिख देते हैं, अब रेलगाड़ी की गति निकालना है, तो देखते रहेंगे गति बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो लिख देते हैं दूरी बटा समय, ठीक है। अब देखते रहेंगे दूरी है 24 पाई और समय है, देखोगे समय है 1 सेकेंड, देखेंगे 1 सेकेंड है, ठीक है ना। तो एक से इसमें हम भाग करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 24 फीट प्रति सेकेंड। यही आंसर बन के तैयारी हो गया। जी आप लोग के समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।